नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वेलिंग के बारे में कि जब पैरालिसिस पेशेंट में स्वेलिंग आती है बॉडी में कहीं पर भी, हमें उसे किस तरह से इवैल्यूएट करना चाहिए, उसका क्या मतलब होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो स्वेलिंग के आने के 2 तरीके होते हैं, या तो आपके दोनों तरफ आएगी या फिर आपकी एक तरफ आएगी जिससे वो आपको पैरालिसिस आएगी। यानी मेरे एक हाथ में और एक पैर में स्वेलिंग आ रही है। ये 2 तरीके से स्वेलिंग आती है और दोनों के ट्रीटमेंट अलग-अलग हो जाते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं कि पैरालिसिस की वजह से स्वेलिंग हमें किस तरह से देखने को मिलती है और उसे हम किस तरह से ठीक करते हैं। अगर आपके पैर पे स्वेलिंग आ रही है, हाथ पे हल्की-सी स्वेलिंग आ रही है, उस साइड जहाँ पे आपको पैरालिसिस है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी मसल्स की एक्टिविटी नहीं कर रहे। आप अपने हाथ-पैर को लटका के रखते हैं। जब एक पैरालिसिस का पेशेंट अपने हाथ-पैर को लटका के रखता है और एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता, तो वो बहुत क्लियर एक इंडिकेशन होती है स्वेलिंग आना। क्यों होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने पैर को समझने की कोशिश करो। आपका हार्ट कहीं ऊपर है, आपका जो ब्लड है वो नीचे जाता है, नीचे से ऊपर आने में ब्लड को दिक्कत होती है। जब ब्लड को नीचे से ऊपर आने में दिक्कत होती है तो वहाँ पर हमारी जो मसल्स हैं वो ब्लड को हेल्प करती हैं वापस हार्ट तक आने के लिए। फिर वो साइकिल चलती है, फिर वो ऊपर पूरी बॉडी में घूमता है, फिर वो नीचे जाता है। जो हमारी लेग की मसल्स होती हैं उन्हें सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब वो मूव करती हैं तो हमारी मसल्स खुल रही हैं, फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं और जो अंदर हमारी वेन्स होती हैं वो उसे प्रेस करती रहती हैं, जिससे क्या होता है ब्लड ऊपर की तरफ पुश पुश होता रहता है। अब अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपकी मसल्स मूव नहीं कर रही और क्या होगा, जो ब्लड में जो लिक्विड है वो आपके पैरों में भरना शुरू हो जाएगा और हल्की सी स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी उस तरफ जिस तरफ आपको पैरालिसिस है। अब आपको उसका आंसर मिल गया होगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो है एक्सरसाइज। अगर आप अपनी मसल्स की मूवमेंट करते रहेंगे, मूवमेंट करने से क्या होगा कि मसल्स में वो कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होता रहेगा, वेन्स में जो ब्लड है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, ऊपर की तरफ ब्लड आ पाएगा और जो स्वेलिंग है वो ऑटोमेटिक तरीके से चली जाएगी, क्योंकि ब्लड फ्लो पहले से बेटर हो गया है। तो अपने पैर के ब्लड फ्लो को हमें सुधारने के लिए एक्सरसाइज करना ही इकलौता एक रास्ता रह जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ठंड है, एक्सरसाइज नहीं करनी या आलस मार रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करी, तो स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। आपने ध्यान क्या रखना है, जो गलत कर रहे हो उसे बस सही करना है। इसी तरह से अगर आपके हाथ में स्वेलिंग आ रही है, आप अपनी कुर्सी पे बैठते हो और अपने हाथ को इस तरह से लटका के रखते हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे क्योंकि आपको पेन हो रहा है, तो आपको अपने हाथ के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है और खासकर अपने हाथ के पिछले हिस्से में, क्योंकि यहाँ पे स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उंगलियाँ मोटी-मोटी महसूस हो सकती हैं। और सॉल्यूशन वही है जो हमने पहले बताया, आपको एक्सरसाइज करनी है, अपनी मसल्स की मूवमेंट बढ़ानी है जिससे ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी के अंदर अच्छा हो सके और स्वेलिंग ऑटोमेटिक तरीके से चली जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि स्वेलिंग के 2 टाइप होते हैं, एक है एक तरफ आना, एक है दोनों तरफ आना, बायलैटरल आना। अगर आपके दोनों हाथ में स्वेलिंग आ रही है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, फेस पे स्वेलिंग आ रही है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो पहला कारण है थायरॉइड का बढ़ जाना। अगर आपको लगता है कि दोनों साइड स्वेलिंग है, जाके टेस्ट करवाओ। किसका? पहले थायरॉइड का टेस्ट करवाओ और साथ के साथ अपना केएफटी का भी टेस्ट करवाओ। केएफटी हम किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए करते हैं। अगर किडनी खराब हो रही है तो भी हमें अपनी बॉडी के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, खासकर अपने पैरों में, अपने हाथों के अंदर। तो हमने ये 2 टेस्ट एक साथ करवाने हैं, थायरॉइड का और किडनी फंक्शन टेस्ट। अगर इसमें किसी भी रिपोर्ट की खराबी मिलती है तो हमें उसे ठीक करना पड़ता है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हमारा थायरॉइड हो। अब इसके साथ-साथ हमें इन चीज़ों का ध्यान क्या रखना है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर टोटल प्रोटीन कम हो रहा है, एल्ब्यूमिन कम हो रहा है, तो भी हमें अपनी बॉडी के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है। मगर इसमें हम गहराई में नहीं जाएँगे क्योंकि ये टॉपिक पैरालिसिस पेशेंट से रिलेटेड नहीं होता। किसी भी पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी किडनी की इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं आती, तो उसे डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ध्यान क्या रखना है कि स्वेलिंग आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि मसल्स की एक्टिविटी या तो नहीं है या फिर इतनी कम है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रन नहीं हो पा रहा आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में, यानी आपके हाथ-पैर के अंदर। और उसे ठीक करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि पैरालिसिस पेशेंट में स्वेलिंग क्यों देखने को मिलती है, किस वजह से देखने को मिलती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। और अगर आप मेरे पास स्वेलिंग लेकर आओगे तो मैं झट से बता दूँगा कि आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है, ठीक है? तो आप अपनी एक्सरसाइज़ को कीजिए, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मैं भी अवेलेबल हूँ, आइए बात कीजिए और अपनी ये जो प्रॉब्लम है पैरालिसिस की, उसे ख़त्म कीजिए। क्योंकि जितना आप अपनी बॉडी को ध्यान देंगे, जितनी आप एक्सरसाइज़ करेंगे, जितना आप सही तरीके से अपने ब्रेन पे वर्क करेंगे, उतनी ही जल्दी आप रिकवर कर पाएँगे।
अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो मेरे से किस टॉपिक पे चाहिए। इसी के साथ नमस्कार।